ऐसे बिना बताए मैं नहीं ले सकती हूँ कुछ, है ना, बता देना चाहिए मेरे को। तो मैंने वो चीज़ बताई, तो फिर आप उसको गोल्ड को जो वहाँ खेत में फेंक के गए थे। तो आखिर दोस्तों सपना ने ये इतनी बड़ी चाल क्यों चली? कोई भी लड़की जो सिर्फ 15-16 साल की है, उस लड़की को वो गोल्ड देने के लिए उनके गांव जाती है। यहाँ तक कि वो उनके घर वालों से इतना नफरत करती है, उनके घर तक भी नहीं पहुँचती और वो गोल्ड देने के लिए अंशु को बुलाती है खेतों में। अंशु इसलिए आ जाती है क्योंकि भाभी का प्यार था और भाभी को वो दिल और जान से चाहती थी। सपना अपनी एक तरफ की बात बता रही है तो लोगों को समझ में आ रहा है सपना कितनी अच्छी है, वो अपना पूरा फर्ज निभा रही है। अंशु गलत है, अंशु का परिवार गलत है? भाई नहीं। अंशु ने बताया कि भाभी ने मेरे को बुलाया और मैं गई, और उसने ये भी वीडियो में सब कुछ दिखा दिया गोल्ड देते, और मैंने कहा नहीं भाभी मैं गोल्ड नहीं लूंगी, पापा ने मना किया है। बट उन्होंने जबरदस्ती वो गोल्ड खेतों में फेंक दिया। ये क्या मतलब है, खेतों में गोल्ड क्यों फेंका भाई? और फिर वो निकल गए। बट एक्चुअली में जो सपना के भाई रोकी थे उनका एक चार्जर वगैरह कुछ रह गया था, जिसकी वजह से उन्हें वापस आना पड़ा। और वो उसके पापा को फिर अंशु जैसे ही अंशु को बुलाया गया तो उसके पापा उनके साथ आए थे और उनके सामने फिर वो गोल्ड दिया था। तो सपना की सबसे बड़ी मिस्टेक ये है, किसी भी लड़की को इस तरह से गोल्ड क्यों देने की कोशिश की गई और फिर उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाला गया। एक तरफ कहती है कि लोग मेरी प्रॉपर्टी का हिस्सा मांग रहे हैं, वही उस लड़की के पिता को ये बदनाम कर रही है कि वो उसके पापा मतलब प्रॉपर्टी के हिस्सा और लालच के लिए सब कुछ कर रहे हैं। मतलब अनाप शनाप मतलब कुछ भी जो बातें हो रही हैं उनके बीच में, पता नहीं क्या क्या इल्जाम हो रहे हैं। सास बहू से लड़ाई स्टार्ट हुई थी और पूरे रिश्तेदार इस चीज़ में लिपट चुके हैं, तो सोशल मीडिया पर हर रिश्तों की धज्जियां उड़ चुकी हैं। पहले सपना की तरफ से उड़ रही थी, अब उनके भी रिश्तेदार काफ़ी सारे खड़े हो गए हैं। अब सपना की धज्जियां उड़ने वाली हैं। मैं तो कहती हूँ बस चुप हो जाओ और इस कंट्रोवर्सी को बंद करो, क्योंकि अपने रिश्ते अपने होते हैं, पराया कोई भी काम नहीं आने वाला। सोशल मीडिया पर जितना रायता फैलाओगे उतना ज़्यादा फैलेगा, और ये इतना फैल जाएगा फिर रिश्ते अच्छे कभी हो ही नहीं पाएंगे। आप कोशिश करोगे तब भी नहीं हो पाएंगे। अब हो सकता था कुछ रिश्ते अच्छे हो सकते थे, और मतलब अंशु ने कहा था कि पापा भी गए थे, फूफा जी गए थे लेने के लिए, बट भाभी उनसे मिलने आई ही नहीं। उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया था मम्मी पापा से मिलने के लिए, सिर्फ आरोही को ही भेजा था। और उसने बताया है, सपना ने बताया था कि हम 2 घंटे मिले थे, बट एक्चुअली में सपना मिली ही नहीं थी। उन्होंने अपनी सास से लड़ाई की थी कि आओ तो अकेले आओ, अदरवाइज मैं, अगर आप अपने मायके वाले लोगों को लेकर आओगे या किसी के साथ आओगी तो मैं नहीं आऊंगी मिलने। भाई ये कौन सी बात होती है? आपका भाई भी तो आपके साथ जाता है कहीं भी, ऐसा क्या होता है? बात करनी थी आपको, कोई सुलह थोड़ी ना करना था वहां पर। कुछ भी बातें नॉर्मली बातें होती, आराम से मिल लेते, उनका भी मन खुश हो जाता। तो कहीं ना कहीं यहाँ सपना गलत दिख रही है। तो आपकी क्या राय है जरूर बताना कमेंट बॉक्स में। और सपना ने जो ये गोल्ड फेंकने की बात की है बहुत ज़्यादा गलत पोर्ट्रे हुई है, अंशु ने ये सब हकीकत बता दिया है।